हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल द पायनियर क्लासेस में आप सभी को स्वागत है। आज क्लास 9 के बहुपद चैप्टर का हम लोग लास्ट वीडियो देखेंगे और ये वीडियो आपको बिल्कुल फ्री है। बस केवल आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा। और हम लोग बहुपद चैप्टर पढ़ रहे थे, तो बहुपद चैप्टर में आज हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो लास्ट में बचा है। चलिए, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर कहाँ तक कर चुके थे, तो क्वेश्चन नंबर 8 तक क्लियर हो गया था। आज हम लोग 9 के आगे तक देखेंगे, ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा कि सत्यापित कीजिए। क्या कीजिए? सत्यापित कीजिए। इसको प्रूफ करना है। क्या करना है? प्रूफ करना मतलब सिद्ध करना है। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए जैसा क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक्स क्यूब, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, कह रहा है कि एक्स क्यूब प्लस में वाई क्यूब, ठीक है ना। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर में आपका दे रहा है x प्लस वाई, देखिए x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस में वाई स्क्वायर। कह रहा है कि ये इतना बराबर इतना है, मतलब ये दोनों को प्रूफ करना है, इसको सत्यापित करना है, ठीक है ना। तो अगर हम इसको मान लीजिए ये एलएचएस है, ये क्या है? ये एलएचएस है और ये आरएचएस है ना। तो देखिए हम यहां पर लिखेंगे कि आरएचएस, ठीक है। तो आरएचएस मतलब राइट हैंड साइड, मतलब इस साइड को देखेंगे। तो यहां पर दिया है x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई और प्लस में वाई स्क्वायर। दिया है कि नहीं दिया है? दिया है ना। तो हम सभी जानते हैं, देखिए जैसा इधर देखिए, तो इस x से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और y से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे ना, बारी बारी से दोनों से। तो x से कीजिएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस में वाई स्क्वायर में, फिर आप प्लस y से कीजिएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर में, ठीक है ना। इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर में आप मल्टीप्लाई कीजिएगा ना। तो एक्स स्क्वायर से आप एक्स से एक्स स्क्वायर में कीजिएगा तो एक्स क्यूब होगा। फिर एक्स से आप माइनस एक्स वाई में कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर वाई होगा। फिर यहाँ पर x से y स्क्वायर भी कीजिएगा तो प्लस में x y स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? होगा ना। अब देखिए y से इसमें कीजिएगा तो प्लस में आपका हो जाएगा ये x स्क्वायर y, फिर आप y से x इंटू वाई में कीजिएगा तो माइनस एक्स वाई स्क्वायर, और फिर y से प्लस y स्क्वायर भी कीजिएगा तो y क्यूब। क्लियर हो गया? तक हमने मल्टीप्लाई कर लिया ना। अब जब देखें कि ये देखिए मल्टीप्लाई करने के बाद कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई किस चीज में है? माइनस में। और यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर वाई किस चीज में है? तो प्लस में है कि नहीं है ना। तो इन दोनों, एक प्लस में एक माइनस में, तो कट सकता है। फिर यहाँ पर एक्स वाई स्क्वायर प्लस में है और यहाँ पर एक्स वाई स्क्वायर माइनस में है ना। तो एक प्लस में है एक माइनस में है, तो दोनों ये भी कट सकता है। कट गया आपका, तो बचेगा क्या? तो देखिए आपका क्या बचा? तो आपका बचा एक्स क्यूब प्लस में वाई क्यूब बचा। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे एक्स क्यूब और प्लस में वाई क्यूब। ये आपका एलएचएस आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। तो हम कह सकते हैं कि ये आपका प्रूव हो गया। क्लियर हो गया? चलिए जल्दी से इसको उतारिए, तो उतारिए, इसको उतार लिए। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन देखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। 10 में कह रहा है आपका कि निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड कीजिए। क्या कीजिए? तो गुणनखंडन कीजिए, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि आपको क्वेश्चन दे दिया गया, उसको गुणनखंड करना है ना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है, देखिए तो 27y का क्यूब प्लस में 125 z का क्यूब, यही दिया है ना। आपका कह रहा है 27y का क्यूब और 125 में z का क्यूब कह रहा है। तो हम अगर इन दोनों को तोड़ेंगे, इन दोनों को, तो हम लिख सकते हैं कि 3y का होल क्यूब लिख सकते हैं ना। फिर यहाँ पर प्लस है तो प्लस, और फिर 125 का z क्यूब है तो यहाँ पर लिख सकते हैं 5z का होल क्यूब। हो गया कि नहीं हो गया? हो गया ना। और हम सभी जानते हैं कि ये ए क्यूब है और ये प्लस में बी क्यूब है, तो एक इतना बराबर सूत्र होता है ए क्यूब प्लस में बी क्यूब बराबर आपका एक सूत्र होता है। देखिए जरा सा,
इतना बराबर होता है सूत्र एक a प्लस में b इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस में बी स्क्वायर। ठीक है, इतना बराबर इतना एक सूत्र होता है। तो हम इसको इस पर रखेंगे तो देखिए यहाँ पर a का वैल्यू क्या है, तो a का वैल्यू है 3y और b का वैल्यू क्या है आपका, तो 5z है ना। तो a प्लस में b मतलब 3y प्लस में 5z हो गया, इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर मतलब 3y का स्क्वायर करेंगे। फिर आपका देखिए प्लस में दे रहा है, सॉरी माइनस में a इंटू बी, तो माइनस a का मान कितना है 3y और इंटू b का मान आपका 5z। क्लियर हो गया। फिर दे रहा है प्लस में b का स्क्वायर, तो b का वैल्यू क्या है 5z, तो यहाँ पर हो गया 5z का स्क्वायर। हो गया कि नहीं हो गया, हो गया ना। तो देखिए 3y प्लस में 5z। ठीक है, अब देखिए तो 3y का स्क्वायर है, तो 3y का स्क्वायर देखिए जरा से यहाँ पे करके देख रहे हैं हम, तो 3y का होल स्क्वायर है ना, तो इसको करके देख रहे हैं, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 9 और y का स्क्वायर करेंगे तो y होगा कि नहीं। तो यहाँ पर आपका हो गया 9y स्क्वायर, फिर माइनस में देखिए 5 3 जा 15 और ये yz और फिर प्लस है तो प्लस और 5z का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 25z स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा। तो ये आपका हो गया गुणनखंड, ये आपका हो गया आंसर। आप इसको आंसर कह सकते हैं। तो आप जल्दी से 10 नंबर उतारिए, चलिए उतारिए इसको। तो चलिए अब हम लोग आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर। जल्दी से उतारिए इसको। चलिए हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए जरा सा। क्वेश्चन नंबर 11 में भी यही कह रहा है कि गुणनखंड कीजिए। क्या कीजिए, गुणनखंड कीजिए। तो किसका गुणनखंड करने के लिए कह रहा है, देखिए जरा सा। तो कह रहा है आपका 27x क्यूब, 27x क्यूब, ठीक है, प्लस में y क्यूब, फिर आपका दे रहा है प्लस में z क्यूब माइनस 9xz। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि इसका गुणनखंड कीजिए। तो देखिए इसको किया जाए तो 27x क्यूब को हम 3x का होल क्यूब कर सकते हैं, ये हो गया आपका। फिर प्लस में y क्यूब, तो y क्यूब, फिर z क्यूब, तो z क्यूब, माइनस ये 3 हो गया इसमें से, तो ये बच गया आपका 3x और फिर y और फिर जाकर के z। ठीक है ना। ये देखिए जरा सा, ये a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc। ठीक है ना, ये इस रूप में है क्या, a क्यूब प्लस में b क्यूब प्लस में c क्यूब माइनस 3abc, इस रूप में है ना, है कि नहीं है। तो इतना बराबर आपका सूत्र होता है, देखिए जरा सा, a प्लस b प्लस में c इंटू ए स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, ठीक है, प्लस में c स्क्वायर, ठीक है, माइनस में ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। इतना बराबर आपका ये सूत्र होता है कि नहीं होता है। तो चलिए हम इसको इसी सूत्र पर रखेंगे ना। तो देखिए रख के दिखा जाए, a प्लस बी प्लस सी है, तो a ये b और ये c मान सकते हैं इसको। तो 3x प्लस में y और प्लस में z हो गया। अब इनटू में है देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, है ना। तो यहाँ पर हम लोग रखेंगे, देखिए ए स्क्वायर मतलब 3x का स्क्वायर, ठीक है, प्लस में बी स्क्वायर मतलब y का स्क्वायर, ठीक है, प्लस में c का स्क्वायर मतलब z का स्क्वायर, है कि नहीं है ना। अब देखिए फिर है आपका माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, तो माइनस ए बी मतलब 3x और b का मान y हो गया। फिर माइनस, इसको साफ कर देते हैं, ठीक है, माइनस बी सी, तो y और c का मान z हो गया। और फिर माइनस सी ए था ना, तो माइनस सी ए का मतलब कि माइनस c का वैल्यू z और a का वैल्यू आपका 3x हो गया। यहां तक क्लियर हो गया। इसको आगे कैलकुलेशन किया जाए तो 3x प्लस में y प्लस में z इंटू 3x का हम लोग स्क्वायर करेंगे तो 9x स्क्वायर होगा, फिर y का स्क्वायर करेंगे तो y स्क्वायर, z का स्क्वायर करेंगे तो z का स्क्वायर,
फिर इसको कैलकुलेशन करेंगे तो -3xy, फिर -yz और फिर जाकर के -3xz। तो ये आपका आंसर रहा। चलिए इसको जल्दी से उतारिए, जल्दी से उतारिए इसको। चलिए ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 12 आपका, जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 9 में प्रूफ किए हैं LHS लेकर के, उसी तरह से आप लोग 12 कर लीजिएगा। कोई हार्ड नहीं है, कोई भारी नहीं है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 आप लोगों के लिए छोड़ दे रहे हैं। 13 देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 13 में आपका देखिए क्या कह रहा है। कह रहा कि यदि x + y + z = 0, क्या कह रहा है, यदि x + y + z = 0 हो तो दिखाइए, क्या दिखाना है कि x³ + y³ + z³ बराबर क्या है, तो 3xyz, ठीक है ना। चलिए तो देखिए जरा सा क्वेश्चन नंबर 12 आप लोग खुद से कर लीजिएगा। चलिए कह रहा कि यदि x + y + z इन तीनों के योग 0 दे दिया, ठीक है ना, तो आपको दिखाना है कि x³ प्लस में y³ प्लस में z³ बराबर 3xyz, इतना बराबर इतना प्रूफ करना है। तो हम लोग करके देखिए। तो देखिए यहाँ पर x³ + y³ + z³ है ना, है, और बराबर में उधर देखिए तो माइनस में सॉरी प्लस में इधर आएगा तो -3xyz हो जाएगा। क्या हो जाएगा ना, हो जाएगा यहाँ पे। अब देखिएगा तो हम सभी जानते हैं कि a³ + b³ + c³ -3abc, क्या a³ + b³ + c³ -3abc, इतना बराबर एक सूत्र होता है आपका, होता है कि नहीं होता है। तो इतना बराबर आपका सूत्र एक होता है a, देखिए यहां पर लिख लिया जरा सा, तो a³ + b³ + c³, ठीक है, -3abc बराबर आपका सूत्र होता है एक सूत्र होता है कि a + b + c, ठीक है ना, a + b + c इंटू a² + b² + c² -ab -bc -ca, इतना बराबर आपका एक सूत्र होता है। तो इस देखिए तो ये इसी रूप में है ना, तो इसको इसे तोड़ सकते हैं। तो चलिए इसको तोड़ा जाए। तो यहाँ पर देखिए अगर a का वैल्यू ये है, b का वैल्यू ये और c का वैल्यू ये है ना, तो देखिए तो x + y + z इंटू हो गया ना a³ मतलब किस सॉरी a² मतलब x² प्लस में b² मतलब y² प्लस में c² मतलब किसका z² हो गया। फिर -ab तो -ab तो x × y, और फिर -bc तो -b का वैल्यू y और c का वैल्यू z, फिर माइनस में c a है ना, तो c का वैल्यू यहाँ पर क्या है z और a का वैल्यू क्या है x, हो गया यहाँ पर। अब देखिएगा आगे कैलकुलेशन किए तो x + y + z, ठीक है, बराबर में देखिए सॉरी इंटू x² + y² + z² -xy, ठीक है, -yz -zx, ठीक है। अब इतना का मान देखिए क्या दे आपका 0, ठीक है ना, इतना बराबर ये रखेंगे हम लोग में, तो इतना बराबर इतना का मान 0 आ गया, और 0 से इन सब में मल्टीप्लाई में है ना, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर x³ प्लस में y³ और प्लस में z³ -3xyz, ठीक है, इतना बराबर इतना तोड़े और फिर इसको कैलकुलेशन की तो ये आया, और इतना बराबर आपका दिया है 0, तो 0 से ही सब मल्टीप्लाई में है, तो 0 से गुणा करने पर क्या आएगा 0 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। तो अब देखिए तो इनसे मल्टीप्लाई की तो 0 आ गया। अब देखिए तो x³ प्लस में y³ प्लस में z³, अब 3xy जो है वो बराबर किस साइड माइनस में है, तो उस साइड जाएगा, तो उस साइड जाएगा तो आपका प्लस में 3xyz होगा कि नहीं होगा। तो देखिए तो ये आ गया, क्या यही कह रहा था ना इतना बराबर इतना है, तो प्रूफ कीजिए। तो ये आपका हो गया आंसर, इसको जल्दी से उतारिए। और आपका इस ये बहुपद चैप्टर आज यहीं पे समाप्त हो रहा है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कोई नया सा चैप्टर चालू किया जाएगा। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि आपको वीडियो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। समझे ना, आपका मैथ्स ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तब तक के लिए धन्यवाद।